फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस न्यू व्लॉग में। सो थंबनेल से तो आप लोग को पता चल ही गया होगा कि आज मैं क्या कवर करने वाली हूँ। सो यस, बट पहले उसके पहले जो मेरा इंट्रोडक्शन है वो देती हूँ। सो जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं उनके लिए एक इंट्रोडक्शन। मेरा नाम कविता अग्रवाल है एंड कविक्स वर्ल्ड इस चैनल पर आपको ट्रैवल एंड फूड रिलेटेड व्लॉग्स देखने मिलेंगे। सो आज हम लोग आए कवर करने के लिए डेक्कन क्वीन। इसको पुणे की रानी बोलो या डेक्कन की रानी बोलो। इस ट्रेन का नाम है डेक्कन क्वीन विच इज 93 ईयर्स ओल्ड ट्रेन एंड ये पहली ट्रेन है जिसमें रेस्टोरेंट भी है एंड इसकी फर्स्ट सर्विस 1 जून 1930 को चालू हुआ था। एंड आपको बैकग्राउंड में दिख रहा होगा उसको उसी तरह से मेंटेन किया हुआ है। इसमें विस्टाडोम कोच लगा है। हम लोग विस्टाडोम में ट्रैवल करने वाले। बाकी की डिटेल्स मैं आपको अंदर ट्रेन में जाने के बाद बताऊंगी। ट्रेन में इंटीरियर्स वगैरह मतलब जो भी फैसिलिटीज है वो सब बताऊंगी। फूड सर्विसेज है नहीं है, रेस्टोरेंट में भी जाऊंगी। तो प्लीज ये वीडियो पर थोड़ा सा लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। इस ट्रेन के लिए हम लोग बहुत मेहनत करके आए, वो सारी चीजें मैं आपको धीरे धीरे डिटेल्स में बताऊंगी। तो स्टे ट्यून्ड। सो ट्रेन का आप डेकोर देख सकते हो। मरून वाइन कलर का कॉम्बिनेशन है, मरून एंड क्रीम कलर अगर आप देखोगे तो। एंड इट इज लुकिंग वेरी लग्जरी। एंड एक और चीज बोलना भूल गई, ये इंडिया की फर्स्ट फास्टेस्ट ट्रेन थी। सो कलर कॉम्बिनेशन एंड ऑल मुझे काफी अच्छा लगा। एंड हमारी सीट बैक साइड है एज यूजुअल, वो बीच में पिलर जैसे आ गया। सो मैं अभी आपको सीट के फीचर्स दिखाती हूँ। दिस यहाँ पे साइड में बटन दिया है, इसको प्रेस करने से आराम से रिक्लाइनर हो जाएगा। ट्रे टेबल इसमें साइड में दी हुई है, ये आप निकालोगे तो दिस इज द ट्रे टेबल। फूड रेस्ट के लिए भी देखो, मतलब ये थोड़ा सा अलग फीचर है। इसके पहले वाली जो ट्रेन्स में कवर किया वो ऐसे वाले नहीं थे। देन यहाँ पे सीट के नीचे आपको चार्जिंग का बटन मिल जाएगा। यहाँ पे आप बॉटल्स वगैरह रखना है तो रख सकते हो। कुछ एक्स्ट्रा सामान है जो आपको यहाँ पे रखना है वो रख सकते हो। कर्टेन्स के लिए भी ये आप नीचे करोगे तो नीचे आ जाएगा। एंड सामान रखने के लिए जैसे मैंने आपको बताया था शताब्दी वगैरह विस्टाडोम में, यहाँ पर आप सामान नहीं रख सकते। सामान रखने के लिए आपको अलग से बाहर एक्स्ट्रा बैगेज के लिए दिया है। एंड एक ही बैग है आपके पास, तो आपकी सीट के पास आपको रखना है तो आप वो भी रख सकते हो। सो अभी दिस इज फ्रॉम द विस्टाडोम एंड मेन बैक साइड गैलरी में मैं जाऊंगी थोड़े टाइम में। यहाँ पे बिताने के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही स्टॉप है। मैं धीरे धीरे आपको बताती हूँ, फिलहाल इतना ही है यहाँ पे से। सो डेक्कन क्वीन के वॉशरूम से अभी यहाँ पे मिरर तो है ही, सोप डिस्पेंसर अगर आपको कुछ टांगना वगैरह है तो वो। फिलहाल तो वॉशरूम काफ़ी क्लीन है। एंड इसका डोर सिस्टम अलग है, ये हैंडल दिया हुआ है। इसको जैसे आप ऐसे करोगे तो ये अनलॉक हो जाएगा। एंड दिस इज द स्टाइल, स्लाइडिंग स्टाइल है यहाँ पे लॉक करने के लिए। एंड ऐसे करके आपको हैंडल को लॉक कर देना है। दिस इज सीट एंड ये नॉर्मल, इस पर प्रेस करने पे फ्लश बटन। बाकी और तो कुछ नहीं, मतलब टिश्यू पेपर वगैरह दिया है, डस्टबिन है, मतलब जो वॉशरूम में होता है वो। एंड फिलहाल क्लीन है। ये क्या है? ओह, ये मुझे नहीं पता था। एलईडी लाइट्स, अगर अंधेरा है शायद तो ये प्रेस करने पे ऑन ऑफ हो जाएगा। नाइस, ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा कोई ट्रेन के अंदर। सो एज ऑफ नाउ वॉशरूम से इतना ही। देखते हैं 3 घंटे की जर्नी में पूरा क्लीन रहता है कि नहीं। चलिए बाहर चलते हैं। ये बाहर भी कैमरा वगैरह लगा हुआ है। एंड देन यहाँ पे भी मिरर में ये एलईडी लाइट्स हैं। अगर आपको यूज़ करना है तो वो कर सकते हैं। वॉश बेसिन, डस्टबिन। ये हमारा कनेक्टेड नहीं है विद अदर कोचेज या फिर रेस्टोरेंट। अभी हम लोग वहाँ पर जाएंगे तो मैं आप लोगों को और डिटेल्स बताती हूँ। सो अभी हमारी ट्रेन पुणे से डिपार्ट हो गई। 7:15 का टाइम है, 7:17 हो गया, तो 2 मिनट इज ओके। एंड ये ट्रेन के ना सिर्फ 3 ही स्टॉप्स हैं, मतलब पुणे के बाद लोनावाला, दादर एंड डायरेक्टली CSMT। एंड यहाँ का एंड ये ट्रेन एवरी डे चलती है, मतलब आप कोई भी दिन ट्रैवल कर सकते हो। एंड अभी थोड़ा नज़ारे वगैरह दिखा के मैं आपको बताऊंगी। हम लोग रेस्टोरेंट में जाना है हमें। एंड रेस्टोरेंट में जाने के लिए हमारे पास सिर्फ 1 ही मिनट होगा क्योंकि ट्रेन लोनावाला में रुकेगी। एंड यहाँ से कोई भी कोच कनेक्टेड नहीं है, तो लोनावाला में जहाँ पे रुकेगी D5 या D6 से आगे के कोचेस कनेक्टेड है। तो 1 मिनट के अंदर हमें वहाँ पे पहुँचना है। 3-4 कोच आगे जाना है। एंड 1 मिनट में अगर हम लोग नहीं पहुंचे तो हमको जनरल में ही पूरा दादर तक जाना पड़ेगा क्योंकि ट्रेन डायरेक्टली फिर दादर रुकेगी।
तो बीच में जो भी व्यूज वगैरह आएंगे वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी एंड देन फिर रेस्टोरेंट में जाकर मिलेंगे अगर हम लोग पहुंचे तो, वरना हम लोग जनरल में जाएंगे विस्टाडोम का पैसा देख। एंड मेन पैसा हम लोग इसका ही देते हैं। ये ट्रेन में बंकर वगैरह नहीं लगता है, मतलब जब पुणे से निकलती है तो कोई बंकर नहीं लगता है यहाँ पे, क्योंकि डाउनवर्ड जाता है तो कुछ नहीं। लेकिन आप मुंबई से पुणे जब आते हो तो इस ट्रेन में बंकर लगता है, क्योंकि पुश करने के लिए लगता है। तो अगर आगे इंजन लग जाता है एंड बैकवर्ड में आपको बंकर लग जाता है। तो अगर आपको विस्टाडोम का एक्चुअल मजा लेना है तो मुंबई पुणे से ही लेना पड़ेगा, या फिर मुंबई अहमदाबाद शताब्दी आप में उसमें ट्रैवल कर सकते हैं। अगर वो ब्लॉग आपने नहीं देखा है तो वो भी आप चेक कर सकते हो, उसमें बंकर वगैरह कुछ नहीं लगता, आराम से व्यू एंजॉय कर सकते हो आप लोग। तो हमने ये कटलेट लिया है, मतलब ये एक ही वेजिटेबल कटलेट है। एंड अगर आप लोगों को ऑर्डर देना है ना तो आप लोग ऑर्डर दोगे तो आपको कुछ 8:30 के अराउंड मिलेगा। लेकिन हमने रिक्वेस्ट किया कि हमें लोनावाला में उतर जाना है एंड हम वापस नहीं आएंगे, सो उन्होंने हमको जल्दी दे दिया। सो जो भी आप ऑर्डर दोगे वो रेस्टोरेंट से ही लेके आएंगे। बट कटलेट यहाँ पे इनके पास अवेलेबल था तो हम लोग ने ये खा लिया, ये ऑर्डर कर लिया है फिलहाल। एंड अभी मतलब मैं इसका रिव्यू नहीं दे रही हूँ, बट इसकी क्वांटिटी अच्छी है। आई डोंट नो इसका प्राइसिंग क्या है, वो मैं आपको थोड़ा मतलब जैसे ही मैं पैसे दूंगी मैं बताऊंगी। एंड 2 कटलेट ब्रेड मतलब 2 जन के लिए इनफ है। एंड अभी हम लोग रेस्ट, हाँ ब्रेड में भी बटर लगा हुआ है, ये मैंने नहीं देखा। एंड साथ में इन्होंने केचप दिया। मुझे ये चाय पसंद नहीं आई इतनी, मतलब डिप वाली थी, इतनी पसंद नहीं आई मुझे। एंड मेन विस्टाडोम हो या फिर चेयर क्लास हो, ये जो लग्जरी ट्रेन्स में मज़ा यही है कि आप खाओ एंड नज़ारे देखो, मतलब इसमें। लेकिन ये सब के चार्जेस है, यही मुझे बहुत बुरा लग रहा है। हम लोग ने टिकट का प्राइसेस दिया है सिर्फ बैठने के लिए एंड व्यू एंजॉय करने के लिए। फूड एंड ऑल इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस टिकट प्राइस एंड ऑल। सो फटाफट ये खत्म करते हैं, लोनावाला के बाद फिर रेस्टोरेंट अगर पहुंचे तो वो भी आपको बताऊँ। सो अभी लोनावाला आने वाला है एंड इस टाइम हम लोग ज़्यादा नज़ारे घाट वगैरह यहाँ से तो नहीं दिखा पाएंगे इसके बाद, क्योंकि हमें रेस्टोरेंट में जाना है फटाफट। 4-5 कोचेस क्रॉस करके रेस्टोरेंट जाना है। सो विस्टाडोम से इस बार के लिए इतना ही। रेस्टोरेंट का थोड़ा सा मुझे एक्साइटमेंट है, क्योंकि मैंने सुना यहाँ पे जो टीसी आए थे उन्होंने बताया कि और भी ज़्यादा अच्छा बना दिया है। सो वो कवर करेंगे एंड वो बताएंगे आप लोगों को। सो अभी हम लोग रेस्टोरेंट में आ गए, जैसे मैं आपको बता रही थी। एंड ये यहाँ का मेन्यू आप देख सकते हो, वेज एंड नॉन वेज दोनों मेन्यू है। एंड अभी आप देखोगे तो ये फुल्ली ऑक्यूपाइड है। हम लोग संडे के दिन आए एंड एवरीथिंग, मतलब सब लोग बैठे, कोई भी चेयर खाली नहीं है यहाँ पे। एंड ऐसे बोलते हैं कि वीकडेज में थोड़ा खाली होता है बट वीकेंड तो और भी ज़्यादा फुल होता है। एंड जैसे मैं बता रही हूँ, सिर्फ एक ही सीट मिली है हम लोगों को जहाँ पे विक्की अभी बैठा हुआ है एंड बाकी सारी सीट भरी हुई है। हमने ऑर्डर दिया है बट ऑर्डर आता है तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो अगर आप लोगों को आना है इस कोच में ना, मैं अब थोड़ी सी डिटेल्स आपको बाद में बताती हूँ। यहाँ पे लोगों की प्राइवेसी को मुझे ये नहीं करना है, सो आई विल जस्ट कंटिन्यू इन सम टाइम। सो कम से कम 10-15 मिनट वेटिंग करने के बाद मुझे एक विंडो सीट मिली, एक ही विंडो सीट मिली है। एक्चुअली लोग यहाँ पे बैठते तो उठना ही नहीं चाहते, एक एक चीज़ ऑर्डर करते ताकि उनको उठना ना पड़े एंड दे कैन जस्ट एंजॉय देयर ब्रेकफास्ट विद द व्यू। सो ये कटलेट हमने वहाँ पे भी खाया था एंड कटलेट काफ़ी अच्छा, मतलब क्रिस्पी एंड गर्म था। एंड काफ़ी मतलब 1 पर्सन के लिए इट इज़ इनफ अगर आप एक कटलेट लेते हो। एंड प्राइसिंग भी इसका अच्छा था, जैसे हमने चाय और कटलेट
लिया था तो 50 रुपीज़ पे किया, तो 20 रुपया चाय एंड 30 रुपीज़ कटलेट। एंड यहाँ पे ये दो ही ऑप्शन है एक्चुअली इनके पास, एंड वेज में दो ऑप्शन है एंड नॉन वेज में ऑमलेट है। अगर आप लोग को नॉन वेज है तो एक ही ऑप्शन है उसके अंदर। एंड इसमें ये चीज़ सैंडविच में आप देखोगे तो सिर्फ ये बटर एंड चीज़ ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। सो मेन यही है कि मतलब ये रेस्टोरेंट में अगर आपको आना है तो विस्टाडोम से यहाँ पे आना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि हम लोग भाग कर आए, फिर जनरल में से अंदर अंदर से आए। अगर आपको ये रेस्टोरेंट का एक्सपीरियंस लेना है तो आप लोग चेयर क्लास बुक कर सकते हो, एंड चेयर क्लास से ये इजीली अंदर अंदर से ही आप लोग आ सकते हो। बट वीकेंड्स पर ये थोड़ा खाली होता है, एंड वीकडेज पर खाली होता है। वीकेंड्स पर जैसे मैंने बताया फुल्ली क्राउडेड है, एंड 15 मिनट वेट करने के बाद एक सीट मिली है। एक आपको काफ़ी वेट करना पड़ेगा। ऐसे लिखा हुआ है कि 15 मिनट से ज़्यादा यहाँ पे बैठना अलाउड भी नहीं है, बट कोई आएगा उठाने के लिए तो आप लोग एक ऑर्डर दे दोगे, फिर आप लोग आराम से बैठ सकते हो वापस, एंड ब्रेकफास्ट ये व्यू के साथ कर सकते हो। एंड जैसे मैंने बताया था कि इस ट्रेन की फर्स्ट सर्विस 1 जून 1930 को स्टार्ट हुआ था। तो फर्स्ट सर्विस चालू हुई थी ये कल्याण टू मुंबई, जिस मतलब ऐसे था, एंड वो भी वीकेंड्स पर ही था, जहाँ पे मुंबई वाले लोग पुणे आ सके हॉर्स रेस वगैरह देखने के लिए। तो दिस वाज द फर्स्ट ट्रेन विच वाज हैविंग लेडीज कोच, मतलब ये पहली ट्रेन थी जिसने लेडीज कोच का कॉन्सेप्ट बिल्ड किया था। इसके बाद सारे ट्रेन में लेडीज कोच वाला कॉन्सेप्ट आने लगा। एंड मेन जो मुझे आप लोगों को बताना था रेस्टोरेंट, वो यहाँ पर बताया। एंड ये ट्रेन को कवर करने के लिए काफ़ी दिक्कतें हुई है। इसके पहले हमने डेक्कन क्वीन समझ के डेक्कन एक्सप्रेस की टिकट बुक की थी, तो वो अगर व्लॉग आपने नहीं देखा है तो वो भी आप चेक करना। मैं उसमें मैंने बताया कि हमने गलती की, तो आप लोग को ये ध्यान रखना है कि आप लोग डेक्कन क्वीन में ट्रैवल करना चाहते हो या डेक्कन एक्सप्रेस में। डेक्कन क्वीन में रेस्टोरेंट है, डेक्कन एक्सप्रेस में रेस्टोरेंट नहीं है। एंड प्राइसिंग एंड ऑल तो मैं आप लोगों को बताऊंगी। एंड इस ट्रेन में एक ही विस्टाडोम कोच है जो बैक साइड में है वाइल ट्रैवलिंग टू मुंबई। अगर आपको विस्टाडोम एक्सपीरियंस करना है तो पुणे से मुंबई ही लो, क्योंकि मुंबई से पुणे आते वक्त वो बंकर वगैरह लग जाता है तो आपको व्यूज देखने नहीं मिलेगा। लेकिन रेस्टोरेंट में आना है तो आप लोग चेयर क्लास से आइए। तो अभी ये ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद मैं और डिटेल्स बताती हूँ कि ये ट्रेन को कवर करने के लिए हमने कितने इफर्ट्स बैक एंड में डाले, वो सारी चीजें भी आपको बता दूँ। सो अभी हम लोग ने रेस्टोरेंट में नाश्ता कर लिया, हमारा ब्रेकफास्ट कर लिया। एंड जैसे मैंने बताया कि हम लोग विस्टाडोम से यहाँ पर आए हैं, लोनावाला उतर के। एंड अब लोनावाला के बाद डायरेक्टली ट्रेन दादर ही रुकेगी, तो हमें तो दादर में उतर जाना है, हम लोग वापस अपनी सीट पर नहीं जा सकते। एंड अभी ये C4 मतलब जो चेयर क्लास है उसमें हमें एक सीट मिली है। एंड मतलब मैं और या विक्की दोनों में से कोई एक जन बैठेंगे, और एक सीट यहाँ पर है ऐसे ही, मतलब खाली होगी तो यहाँ आके बैठेंगे, थक जाएंगे तो। एंड मेरे को ये बोलना था मतलब कि ऑफ कोर्स मुझे कोई फोर्स नहीं कर रहा है व्लॉग्स बनाने के लिए एंड ऑल, बट जैसे कि हम लोग घर से कल 9:30 बजे निकले, भाईंदर से दादर गए, 1 घंटा लगा। एंड दादर से हमारी ट्रेन थी कुछ 11:10 की कुछ ट्रेन थी, जो फिर हम पुणे उतरे 2:50 पे। 3-3.5 घंटे की जर्नी थी, लेकिन वो 3 बजे से लेके 7 बजे तक हम सोए नहीं है। 7 बजे तक क्या, अभी 9:30 बजने जा रहे हैं, हम बिल्कुल भी सोए नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि बस हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। सो अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करो, ज्यादा अच्छा लगे तो कमेंट भी करो, और भी ज्यादा अच्छा लगे तो शेयर करो। बस इतना ही बोला है। तो मतलब आप लोग ये सारी चीजें करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मुझे ऐसे लगेगा कि हाँ मेरा कंटेंट, मेरी इन्फॉर्मेशन लोगों को पसंद आ रही है। एंड जैसे कि मैंने बोला कि अगर आपको रेस्टोरेंट का एक्सपीरियंस लेना है तो आप लोग चेयर क्लास बुक करो फॉर श्योर, क्योंकि विस्टाडोम से आप लोग इधर नहीं आ पाओगे। चेयर क्लास से इजीली एक्सेसिबल है, मतलब पीछे ये सारा चेयर क्लास ही है। सीटिंग रिजर्वेशन से भी आप आ सकते हो। मतलब हम लोग जो विस्टाडोम से बीच में कुछ कोचेस बंद थे, बट बीच में रिजर्वेशन वाले सीट्स थे जहाँ पे एसी नहीं होता, वहां से भी आपको ये एक्सेसिबल है। बट आपको एसी चाहिए तो आप चेयर क्लास ले लो। लेकिन सिर्फ विस्टाडोम का व्यू चाहिए तो विस्टाडोम में भी वो खाने के लिए ऑर्डर लेने के लिए आते, तो अपना ऑर्डर दे सकते हो। एंड गैलरी व्यू या फिर विंडो व्यू पर आप लोग आराम से बैठकर अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर सकते हो। बाकी अगर किसी ने इस ट्रेन में एक भी बार ट्रैवल नहीं किया तो मैं बोलूँगी एक बार तो ट्रैवल करना चाहिए यार। अपनी इंडिया की फर्स्ट फास्टेस्ट ट्रेन थी, तो आई थिंक कि एक बार आप लोगों को जरूर ट्रैवल करना चाहिए। बाकी इसकी प्राइसिंग वगैरह मैं और कुछ बता दूँ। एंड लेकिन आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि कितने लोग ने डेक्कन क्वीन इस ट्रेन में ऑलरेडी ट्रैवल कर लिया है। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, बस इतना।
सो अभी 10:15 हो गए एंड ट्रेन 5 मिनट लेट है, बट दैट इज ओके। पहले मैं बोल देती हूँ, मतलब ये कलर के बारे में आप लोग मुझे बताना। मुझे ये कलर इतना अच्छा नहीं लगा, ऐसे लगा बांग्लादेश का फ्लैग वाला जो कलर है वो इंडियन फीलिंग नहीं आ रही है। दिस इज व्हाट आई थिंक। तो आप लोग मुझे बताना कि आपका क्या फीडबैक है। ये मेरा पर्सपेक्टिव है, नो ऑफेंस, आप लोग को अच्छा लगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ये मेरा पर्सपेक्टिव है। अभी ट्रेन चली जाएगी इसलिए मैंने बोला फटाफट पहले कलर की बात कर लेती। सो अभी कलर की बात हो गई, फूड रिव्यू ये सब मैंने आपको दे दिया। कोचेस कौन से वो बताती हूँ। इसके अंदर जनरल कोच भी है जिसका प्राइसिंग कुछ 90 रुपीज से होता है। वो मतलब आप लोग काउंटर से टिकट लेके डायरेक्टली ट्रैवल कर सकते हो अगर इमरजेंसी है तो। उसके बाद आता है आपका रिजर्वेशन सीटिंग जिसका प्राइसिंग है कुछ 105 रुपया। उसमें भी नॉन एसी होता है बट आपकी सीट रिजर्व होती है, आप आके कभी भी बैठ सकते हो, आपकी सीट पे कोई और नहीं बैठेगा। उसके बाद आता है चेयर क्लास जिसका प्राइसिंग है 375 रुपीज। उसके अंदर 3x2 का कॉम्बिनेशन है, वो भी आपको वीडियो में देखने मिल गया होगा, एंड फुल्ली एसी है वो। एंड उसके बाद आता है विस्टाडोम जिसमें हमने ट्रैवल किया लोनावाला तक, क्योंकि उसके बाद तो हम चेयर क्लास में ही आ गए, वापस विस्टाडोम में जाने नहीं मिला। विस्टाडोम की प्राइसिंग की बात करें तो कुछ 960 रुपीज है, जिसमें फूड एंड ऑल कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आप लोग ने पहले डेक्कन क्वीन में कभी ट्रैवल किया है क्या। डेक्कन क्वीन नहीं, या फिर गलती से डेक्कन एक्सप्रेस में ट्रैवल किया है क्या। मैंने डेक्कन एक्सप्रेस का भी ब्लॉग बनाया है, वो ब्लॉग भी आप चेक कर सकते हो। सो अब इस ब्लॉग को ज्यादा लंबा नहीं करते। अगर आपने ये ब्लॉग पूरा देखा है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलिए। अभी तक आपने मुझे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एंड थ्रेड्स पर फॉलो नहीं किया है तो प्लीज आप लोग सेम नाम से आप लोग मुझे वहां भी फॉलो कर सकते हैं। अभी तक आप मेरे यूट्यूब फैमिली से नहीं जुड़े तो प्लीज सब्सक्राइब बटन दबा के बन जाइए मेरे फैमिली का हिस्सा। मिलते हैं मेरे न्यू ब्लॉग।